ओम शांति। शांति। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई। और हम सभी 52nd डे पे मिल रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। ये सभी प्रोग्राम परमात्मा की गाइडेंस से चल रहे हैं और हम सभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 2 दिनों से हम ऑन एंड ऑफ कर्मा की बातें कर रहे हैं। कल हमने डायरेक्टली कार्मिक थ्योरी की, कार्मिक फिलॉसफी की बातें समझी, सीखी। आज और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो अब हमें पता चला कि इस सृष्टि रंगमंच पे हम सभी आत्माएं अपना रोल निभाने आती हैं, या यूं बोलिए हम कुछ सीखने आते हैं। कर्म क्षेत्र है ये हमारा, और घर तो हमारा परम धाम है। ये हमें इन दिनों पता चला। धीरे धीरे ये सभी चीजें क्लियर होती जा रही है। परमात्मा कहते हैं कि कर्मों की गति अति गुह्य है। धीरे धीरे हम उस गुह्यता को भी समझ रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं। और आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, इसमें समझेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने अंदर और परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आज जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये भी हमारा भाग्य ही है कि हम ये ज्ञान को समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हम डायरेक्ट कनेक्शन में है उस परम शक्ति के, जो परम धाम से हमें पढ़ाने आ रही है। बहुत बड़ी बात है जी कि हम सभी भाई बहनें इसमें चल रहे हैं, क्योंकि वो चला रहे हैं हमें। तो जब सारथी इतना मजबूत हो, पावरफुल हो, तो हम सभी आत्माएं पीछे पीछे आराम से कदम रख के चल सकते हैं। मजबूत सारथी है हमारे साथ, वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जो हमें पढ़ा रही है ना। भाग्य, वंडरफुल, हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। ये तो हम रोज ही अब समझ चुके हैं। ये भी अब हमें पता है कि विश्व का इस समय महापरिवर्तन चल रहा है। इस समय एक नया युग शुरू होना है और पुराना युग खत्म होना है, या यूं बोलिए पुराना कल्प ही खत्म होना है। और ये भी पता चला कि इस समय हमें सारे हिसाब किताब भी खत्म करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसीलिए जो हम कार्मिक थ्योरी आज पढ़ रहे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अगर आज हमारे रिलेशनशिप खराब है तो क्यों है। आज कुछ भी बहुत सारी चीजें गहराई में उतरेंगे, हम समझेंगे। और कितने तरीके के कर्माज होते हैं ये भी देखेंगे। और आने वाले इन दिनों में, जो कल परसों जो भी दिन अभी चलने हैं, ये कर्मा थ्योरी हम बहुत बारीकी से अपने अंदर को समझते हुए अपने बहुत चीजें परिवर्तन की ओर लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर रहे हैं हम। और जैसे कि अभी हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं हम सभी, तो और आगे इस स्वच्छता अभियान को बढ़ाते हैं। एक कदम और इसको बढ़ाते हुए हम चलते हैं। आप सभी सॉरी, आप सभी मास्टर रचयिता को मेरा भी बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी को रच रहे हैं। हम सभी परम शक्ति जो रचयिता हैं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि रचयिता और रचना का डिफरेंस क्या होता है, उनके बच्चे हैं। तो हम सभी मास्टर रचयिता को आज के दिन की भी बहुत बहुत बधाई। आज आप अपने आप को फिर से अपने आप से ही लड़कर आगे लेकर आए हैं। यही है युद्ध जिसको हम महाभारत के रूप में पढ़ते हैं। और महाभारत अब कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही शुरू हो चुकी है। अवगुणों और आत्मिक गुणों की और अवगुणों की लड़ाई। और हम सभी को ये पता है, हमने सभी स्टोरीज में देखा है कि हमेशा जीत तो सच्चाई की होती है। आत्मा सत्य है, परमपिता परमात्मा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम उनको कहते हैं, इसीलिए क्योंकि एक ही सत्य है। मैं आत्मा सत्य हूं, मेरी ये यात्रा सत्य है, और इसीलिए ये लड़ाई शुरू होती है। कुछ आत्माएं यहीं पर अपने कदम पीछे की ओर करती हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई में जीत नहीं पाती हैं अपने आप से। बहुत सारे विकार उनके ऊपर हावी होते हैं। वो बोलते हैं कि ज्ञान सुनते हैं तो गिल्ट होता है। गिल्ट होता है क्योंकि अब आत्मा अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। ये पक्की बात है कि गिल्ट होता है।
और गिल्ट होना ही चाहिए, तभी हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। या यूं बोलिए कि गिल्ट एक रॉन्ग वर्ड है, हम उसको गलत तरीके से लेते हैं। गिल्ट नहीं होता है, हम अवेयर होते चले जाते हैं, पर क्योंकि हमारे पास वो शब्द नहीं है तो हम उसको गिल्ट की तरह लेते हैं। बाहर सभी गिल्ट यूज कर रहे हैं तो हम भी उसको गिल्ट की तरह लेते हैं। तो ये जो गिल्ट है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान हम सुन तो रहे हैं पर अंदर ही अंदर कुछ होता है। एक्चुअली होता है जी, जरूरी है। ये जो कुछ 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 हो रहा है ना, यही हमें आगे इस तुच्छ से कुछ बना रहा है, यही बनाने वाला है। तभी तो हम सभी श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचते हैं, क्योंकि हमें कुछ कुछ होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर अपनी जर्नी को हमें रोकना नहीं है, ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है। आज कुछ तो हमारा कर्मा है कि ये पढ़ाई हम पढ़ पा रहे हैं। अंतिम समय के कुछ एपिसोड्स चल रहे हैं, उसमें भी ये ज्ञान हमें इतनी डिटेल में मिल रहा है। भले ही हम दूर हैं, पर एक आपस में एकता का महसूसता होती है। जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं तो उससे कनेक्शन महसूस होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये मिल रहा है। आगे जाके तो ये भी नहीं है। तो समय है, इस समय मान लीजिए एक आखिरी बस चल रही है, और अब हम सबको दौड़ के उस बस में बैठना है, आगे बढ़ना है। सच की साथी है साथ में, सच की नैया पे बैठे हैं, इस पार से उस पार जाना है। और अगर आज रह गए तो फिर हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये याद रखना है। तो चलिए इस भाव से अपने लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखते हुए कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, हमने अपना ये समय उसके लिए और अपने लिए समर्पित कर दिया है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति हमें खींच के लेके जा रही है, तो हमारे अंदर भी पावर होनी चाहिए अपने आप को खिंचवाने की। तो चलिए भरते हैं शक्ति, ये ज्ञान के शस्त्र लेते हैं और स्थापित करते हैं अपना राज्य। मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ इस राज्य की, और मुझे स्थापित करना है अपना ये स्वराज्य, और ये मेरा अधिकार है। चलिए हम शुरू करते। हम कर्मा फिलॉसफी के बारे में समझ रहे हैं कल से, इसको थोड़ा हम और समझते हैं आगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, हमें ध्यान से समझनी है। कहीं कुछ लगता है कि कोई बात जो समझ नहीं आ रही है, उस पे कुछ काम करना है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। इस समय इन चीजों को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कल से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट परसों से, कि आत्मा एक सीडी, एक डिस्क है जहां सब चीजें रिकॉर्ड हुई हुई हैं। हमने ये देखा था, याद होगा आपको सबको। और कल हम देख रहे थे कि परम धाम में हम सभी आराम से बैठे हुए थे, क्या जरूरत पड़ गई थी आने की नीचे। तो कल परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि जिस प्रकार एक बीज में सभी नॉलेज होती है, जैसे हमने कल देखा था, मान लीजिए एक सेब का, आम का, केले का कोई भी बीज हम उगा रहे हैं, फलीभूत करते हैं, तो उस एक बीज में सभी नॉलेज होती है कि इस वृक्ष में कौन से किस तरीके के पत्ते, कौन सा फ्रूट, कौन सा कलर ऑफ फ्रूट, टेस्ट ऑफ, खुशबू ऑफ फ्रूट, सब उसके अंदर होता है। उसकी अपनी एक बायो क्लॉक होती है कि कुछ वृक्ष में तो 2 महीने में फलीभूत हो जाते हैं, कुछ वृक्ष जो है कुछ समय ज्यादा लेते हैं, कुछ बीज। तो वो सब नॉलेज इनिएट में बीज में होती है। इसी प्रकार जब हम परम धाम में बैठे थे तो कोई खास कुछ नहीं हो रहा था, हम बस वहां बैठे थे, बीज। पर जब बीज इस धरा पे आता है, कॉस्ट्यूम लेता है, धरा धरनी सृष्टि, वहां पर आकर हम अपना कॉस्ट्यूम लेते हैं। ये स्टेज है, ये तो हम रोज सुनते हैं, है ना। अब यहाँ पर आके 3 चीजें हमारे अंदर हमने कल देखी थी कि अवेयरनेस है, रिलेशनशिप है, और क्रिएटिविटी है। अब मैं बस छोटे छोटे रूप में एक एक पॉइंट ही आज रिकैप करेंगे, क्योंकि आज का चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये हमारे अंदर ये चीजें थी। अब ये चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए हम नीचे आए थे। ये पता था अवेयरनेस कि मैं कौन हूं और मेरे आसपास कौन है, मैं आत्मा, और ये सभी को एक्टर हैं। अभी हम भूल गए इन दिनों, वो बात अलग है, पर अभी हम समझ रहे हैं। क्रिएटिविटी थी,
अवेयरनेस थी, क्रिएटिविटी थी। क्या क्रिएटिविटी थी कि मेरा पोटेंशियल क्या है। जैसे बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक होती है जिसमें हम समझते हैं जब पढ़ते हैं, पर पढ़ने के बाद भी कुछ ही दिन पढ़ने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि पोटेंशियल नहीं समझ में आता, क्योंकि हु आई एम ये पता नहीं था। बुक्स तो बहुत है मार्केट में कि हम कौन है इसके बारे में जानने के लिए, पर रियलिटी नहीं पता थी। जब परमपिता परमात्मा आए, उन्होंने हमें बताया कि हम आत्मा हैं। यूं तो हमारे भारतीय समाज में आत्मा का गुणगान बचपन से ही सभी को पता होता है, पर आत्मा एक शक्ति है, ये पोटेंशियल उसके अंदर क्या है, एक बीज है, वो तो परमात्मा ने हमें बताया। एक उसकी वैल्यू है, सब उसकी वैल्यूज जितने भी उसके वर्च्यूज हैं, ये सब उसकी शक्ति है आत्मा की, ये तो हमें पता ही नहीं था। और जब तक हम अपने पोटेंशियल को समझ नहीं जाएं तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या था, हमने हमारा गोल ऑफ लाइफ था कि हम ये जो पावर, ये शक्तियां हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं, इसी में अपने जीवन को जीना और इसी को बढ़ाते चले जाना। पर यहाँ आके अभी हम, क्योंकि इस समय मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गए, तो यहाँ आके हमारा गोल ऑफ लाइफ थोड़ा अलग हो गया। यूं वो गलत नहीं है, साधन गलत नहीं है, होने चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि आपकी जो जरूरत है वो होना चाहिए आपके पास। हर माता पिता को अच्छा लगता है कि बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं हो, तो वो तो जगत के पिता है, तो उनको तो अच्छा लगता ही है, बिल्कुल। पर साधनों में फंस गए और अपनी सच्चाई को हम भूल गए। तो जो यहाँ पढ़ने आए थे वो भूल ही गए, जो एक्सपीरियंस करने आए वो यहीं रह गया, बिजी हो गए कुछ कुछ और चीजों में। तो ये अवेयरनेस कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ये करने के लिए हम यहाँ आए थे। रिलेशनशिप में हमारा कौन सा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तीन तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, कल हमने देखा था। अभी मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे का शुरू करना है। तो ये तीन चीजें भी कल हमने देखी थी कि एनर्जी का एक्सचेंज ही कर्म है। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि स्टेप 1 हमने शरीर लिया, स्टेप 2 हम इस स्टेज पे आ गए, स्टेप 3 मैं एक्टर और मेरे साथ सभी को एक्टर्स हैं, मेरे मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड, पड़ोसी, दोस्त, सब जो है कौन है, को एक्टर्स हैं, भाई बहन सभी। अब ये पता चला, अब उस को एक्शन में मेरे साथ, उसके साथ जो भी सीन चल रहा है उसमें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। पर जब तक मुझे मेरा रियल पोटेंशियल नहीं पता है तो मैं राइट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जस्ट लाइक कि अमिताभ बच्चन को ये कॉन्शियसनेस ही नहीं रहे कि वो अमिताभ बच्चन, भूल जाए। तो सोचिए, अगर वो भूल गया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, भूल गए गलती से, कुछ ऐसा कुछ भी दिक्कत आ गया, तो क्या वो वैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? खुद ही सोचिए, नहीं दे पाएंगे ना। आज आप सभी अपनी लाइफ के अमिताभ बच्चन हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आप यहाँ पर इस सृष्टि रंगमंच पे एक्ट करने आए हैं, रिएक्ट करने बिल्कुल नहीं आए हैं। पर ऐसा हम बनेंगे कैसे, वही तो वो हमें बना रहे हैं। एक 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 सीन आफ्टर सीन, ड्रामा का एक एक सीन आफ्टर सीन चल रहा है, और हम सब वो हमें कैसे बना रहे, साक्षी दृष्टा, बस देखते जाओ जो हो रहा है, और हर सीन कल्याणकारी है। उसमें अपनी चॉइस करें कि हमें क्या एक्ट करना है। ये अभी हम धीरे धीरे बनेंगे, इट विल टेक टाइम, पेशेंस रखनी है थोड़ा सा। तो अब हमें पता चला कि हम एक्टर में मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि हम पता ही नहीं था हमें। जब हम गलतियां कर रहे थे तो हमारे इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी, जुडिशरी, सब डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स क्यों आए, क्योंकि वो रूल हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे थे, क्योंकि मैं आत्मा आज अपनी क्लैरिटी में नहीं थी कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब मैं आत्मा हूं तो मैं किसी भी दूसरे को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कर्मों की गति है। मैं आज जो भी कर रही हूँ, आत्मा है ना, आज मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा कल भाग्य उससे लिखा जा रहा है। जब हम इस अवेयरनेस में होते हैं
तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस अवेयरनेस में नहीं थे। परमात्मा कहते हैं लास्ट 63 जन्मों से आप बच्चे शारीरिक यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस वाले संस्कार जो हैं आपके ऊपर बहुत पावरफुल हैं, और ये पावरफुल संस्कार आपको उससे बाहर निकलने नहीं देते हैं। किससे? लिमिटेड वर्ल्ड से। फिजिकल वर्ल्ड इज लिमिटेड। आज साइंस भी बोलती है कि जो हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ 10% है। 90% ऑफ द वर्ल्ड हम देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हर चीज के पीछे सूक्ष्म चीज होती है। जैसे इस शरीर को चलाने वाली शक्ति सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म जो नजर नहीं आती। तो बोलते 90% चीजें नजर नहीं आती। तो वही बात हो रही है, क्योंकि हम आज उस 10% के चक्कर में पड़ गए, दैट इज द लिमिटेड वर्ल्ड। तो लिमिटेड वर्ल्ड के पीछे पड़े तो जो इनिएट की क्वालिटीज हैं, बीज, और इसने आगे जाना है, उसको हम भूल गए थे। इसीलिए ये सारे डिपार्टमेंट हमारे ऊपर रूल इम्पोज करने के लिए आ गए। पर ऑन द बिगर लेवल 5000 साल के इस कल्प में अगर हम इन दिनों को देखें तो ये दिन बस कुछ क्षणिक भर है ना। इस कलयुग इज ऑल अबाउट 1250 years। अब ये कलयुग में भी घोर कलयुग तो पिछले 50-20 साल से ज्यादा है। इनफैक्ट आप सबने भी महसूस किया होगा, पिछले 10-5 साल से तो और ही ज्यादा हो गया। हमें दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, पहले नहीं आती थी इतनी। तो इट मीन्स कि कुछ क्षण के लिए हम हिले थे अभी, और फिर वापस उस सर्वशक्तिमान ने आकर हमें पकड़ लिया। और मुझे लगता है कि ये समय है हमारा कि हमें अब आगे बढ़ना है। तो जो, क्योंकि अवेयर नहीं थे तो गलतियां होती थी, पर ये फिजिकल वर्ल्ड में क्या होती है, सजा होती है। और हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में हम बच भी जाएं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी वाइब्रेशन से जो चलता है उसमें जो सजाएं हैं उसकी कोई सॉरी नहीं है, वो तो होनी ही है। अब सवाल आता है कि तो हम क्या करें? तो हम इस लॉ के अवेयर हो जाएं। देयर आर सर्टेन लॉज, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, जो हमें जानने चाहिए। हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है उसको जानना, और परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा भी रहे हैं। यूं तो हम सभी स्पिरिचुअल लॉज, देयर आर 12 स्पिरिचुअल लॉज जो हम आगे जाके कभी देखेंगे, बट आज हम कर्मा थ्योरी के बारे में बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये चल रहा है कि आई एम द एक्टर, आई एम परफॉर्मिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, हर एक्ट को, एक्शन को कर रहा हूं परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद अदर्स। ये अब हमें समझ में आ गया है। इसी को बोलते हैं हम कर्म, है ना। अब अगर हम इस लाइफ बर्थ को देखते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तो इस समय, इस लाइफ में तो मैंने चीटी भी नहीं मारी, बोलते हैं ना कई लोग, मैंने तो चीटी भी नहीं मारी है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है मेरे साथ, क्या भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ ऐसी ऐसी बातें हमने सुना भी है टीवी में, सीरियल्स में, तो वो यहाँ पर रिकॉर्डेड हो गई कि हम ऐसे बोल देते हैं डायलॉग से कुछ। अब ये जो बोल रहे हैं हम, आज हम उसको देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो ये क्यों हो गया है ना। जैसे कि मान लीजिए, हम तो बोलते हैं हमने तो सॉरी बोल देते हैं, गलती नहीं हुई ऐसा बोल देते हैं, पर इसको ध्यान से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए आप यूएस में जाएं, आप इंडिया में ड्राइव करते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव वहां पे है, शायद नहीं, राइट हैंड ड्राइव है ना, कोई है तो बताइएगा। तो कुछ ऐसा है ना। तो फिर मान लीजिए हमने वहां जाके कोई रूल को ब्रेक किया, सॉरी बोल के काम होगा? नहीं होगा ना, सजा तो होगी ना। एग्जैक्ट ऐसा ही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल लॉज हैं, बोलते किसने बनाए, वो भी हम आगे देखेंगे। हमारे हर सोच हमारा कर्म बना रही है, हर सोच। तो इसीलिए आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ दिस पूरा चैप्टर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने हर कर्म की, और अगर आज नहीं ली फिर कब लेंगे? अब नहीं तो कब? मतलब बहुत हो गया जी, आज तो लेनी ही चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है
इनसाइड आउट, एक होता है आउटसाइड इन। जो एक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं कि उनकी एक्टिंग ना इनसाइड आउट आनी चाहिए, अंदर से, जिसको बोलते हैं, जैसे हम देखते हैं अमिताभ बच्चन साहब को कि इतनी अच्छी एक्टिंग कि अगर कुली का रोल निभा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी रोल जो है बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, इनसाइड आउट करेक्टर में होते हैं वो उस समय। इनसाइड आउट तो दो चीजें हैं, अभी हम कर्मा थ्योरी पढ़े, वापस आते हैं, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन, दो चीजें हैं। तो अभी बात करते हैं कि ये इनसाइड क्या होता है, जो हम आज बोलते हैं ना इनसाइड की, ये मेरा पर्सनालिटी है, मेरा एटीट्यूड है, ये क्यों क्यों हम बोलते हैं ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरे पिछले जन्म का कर्मा था, ठीक है हो गया, बट अभी तो कुछ है हमारे हाथ में, ये समय है ना, करेंगे ना ठीक, पर नहीं होगा जी, ऐसा हम सोच लेते हैं, बहुत चीजें करते हैं, पर आज हम समझते हैं कि ये इनसाइट क्या होता है, कि जो हमारी पर्सनैलिटी, आज जिसकी बात परमात्मा वृत्ति बोलते, वो क्या, जब इंफॉर्मेशन हमारे अंदर गई तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनता है। ये बिलीफ सिस्टम हमारा, थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं, थॉट्स क्रिएशन का एक ये पूरा प्रोसेस प्लांट है आपके सामने, ऐसा समझिए जिसको, इंफॉर्मेशन आया, बिलीफ सिस्टम बना, ये बिलीफ सिस्टम बना, तो हमारे जो थॉट्स क्रिएट होने हैं वो यहां से हुए, उसके बाद थॉट्स के बाद फीलिंग्स बनी, और फीलिंग्स के बाद हमारा एटीट्यूड बन गया। ये तो अंदर का प्रोसेस है, अंदर का। इसके बाद जो हम परफॉर्म कर रहे हैं बाहर, दैट इज द कर्मा, अंदर का प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, बिलीफ सिस्टम, थॉट क्रिएशन, सोचने का तरीका, उससे महसूस था, फीलिंग्स बन गई, और वो हमारा एटीट्यूड बना। जैसे भगवत गीता भी कहती है और रोज हम सुनते हैं कि विचार ही वस्तु है, विचार से ही सुख है, विचार से ही दुख है, और विचार ही वस्तु है। बट विचार कहां से आ गया, तो ये बिलीफ सिस्टम कहां से आया, जो इंफॉर्मेशन हमने अपने अंदर डाली। आज देखिए साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस का अल्टीमेट रोल पता है क्या है इस ड्रामा में, स्पिरिचुअलिटी को हमेशा प्रूफ करना। आज साइंस प्रूफ कर रही है इसको, कि जो व्यक्ति ऐसे एक्शन मूवीज, जो एक्शन गेम्स देख रहे हैं, हर पल कर रहे हैं, उनके अंदर एक केमिकल जनरेट हो रहा है, जो केमिकल उनको बहुत अंदर से कड़क बनाता जा रहा है, फीलिंगलेस होते जा रहे हैं, वो याद करने की शक्ति कम होती जा रही है। तो जरा टीवी उठा के या बाहर की चीजें देखिए, हर जगह एक्शन पहुंच चुका है, ड्रामा का सीन है, साइंस प्रूफ कर रही है स्पिरिचुअलिटी को, परमात्मा कितने समय पहले बता चुके हैं, भगवत गीता 5000 साल से बता रही है एक ही चीज की, क्या कर रहे हो, कर रहे हैं ना, ड्रामा है। तो इंफॉर्मेशन से ये बना, इससे थॉट्स बना, इससे महसूसता बनी, फिर एटीट्यूड, ये तो इनसाइड अंदर चल रहा है। अब कर्मा कैसे हुआ, तो जो एटीट्यूड है वो एक्शन में आ गया, एक्शन बार बार करते करते पर्सनालिटी में बन गया। मान लीजिए मुझे गुस्सा करना है, मेरे को गुस्सा करना मेरी आदत है, बोलते ना, अरे इसकी पर्सनैलिटी तो ऐसे ही है, बहुत गुस्सा करता है ना। अभी पर्सनैलिटी देखिए, चेक करिए कैसे बन गई। अभी क्या हुआ कि मेरा एटीट्यूड ही ऐसे, मेरा इंफॉर्मेशन, मैंने एंग्री यंग मैन को बहुत देखा पूरी लाइफ, तो एंग्री यंग मैन को मेरी इंफॉर्मेशन है ना, तो मेरा सिस्टम वैसे ही बन गया, सोच वैसे ही बन रही है। अब सोच वैसे ही बन गई तो मेरा एटीट्यूड हो गया जी वैसा, मेरे को महसूस था, क्योंकि अंदर केमिकल जनरेट हो रहे हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, बोला ना अभी, एक्शन एक्शन मूवीज जो देख रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है बता ही रहे हैं, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे केमिकल जनरेट कर, ये कंटिन्यू, हाँ, अब वैसा केमिकल जनरेट हो रहा है अंदर ही अंदर, तो मेरा एक्शन भी वैसा ही होता जा रहा है, एंग्री, क्योंकि एंग्री यंग मैन को देख रहे हैं, है ना। पहले के देखते हैं ना मूवीज में, बच्चे और पिता का रिश्ता कैसा दिखाते हैं, मेरे को लगता है ऐसा रिश्ता क्यों है, ऐसा रिश्ता क्यों भाई, क्यों तुमने पैदा किया बच्चों को, अगर ऐसा ही रिश्ता निभाना है तो इससे अच्छा मत ही करते भाई। देखते हैं ना हम पुरानी मूवीज, कैसा होता है बाप का और बेटे का रोल, और अजीब सा।
वो देख देख के ऐसे हो गया हमला, हमारा एक्शन में आ गया। अब एक्शन से ये हमारी पर्सनैलिटी बन गई। बोलते अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो बस रोते रहता है, ऐसे बोल देते हैं। अरे ये तो बस छोड़ ही दो, इसका तो डेड है, ऐसा बोल देते हैं। अब ये पर्सनैलिटी हमारे डेस्टिनी में आ गई है। एटीट्यूड से एक्शन बन गया और एक्शन से डेस्टिनी बन गई और आज ये हमारा भाग्य बन गया। दैट इज कर्मा। जो हम बोलते हैं ना मेरी डेस्टिनी में, कल हम देख रहे थे ना नियति। नियति मीन्स जो ऐसे आ रही है मेरे सामने, जैसे ये ज्ञान आपके सामने आ चुका है, ये नियति। नियति ऐसे आ गई है, पर आज मैं उस नियति का क्या कर रहा हूं? नियति तो आ गई है, आज मेरा क्या एक्शन है उसके लिए। तो एटीट्यूड से एक्शन, पर्सनैलिटी और फिर डेस्टिनी, ये हमारा कर्म। ये है आउटसाइड। इनसाइड जो अभी हमने पढ़ा, जो अंदर चलता है। पर आज अगर हम छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए हमारी आदत है, कुछ भी हो गया छोटा सा, बहुत टेंशन पैनिक क्रिएट कर लिया, स्ट्रेस क्रिएट कर लिया, और आज आपको ये नॉलेज मिल गई, तो आज पहला कदम उठाना पड़ेगा। जरूरी है कि कब तक मैं डरूंगा, या कब तक मैं टेंशन लेके जीऊंगा, या कब तक मैं हर सिचुएशन में ऐसे स्ट्रेस क्रिएट करूंगा। आज हम सुबह उठते हैं ना, उठते ही हम स्ट्रेस के थॉट्स बॉम्बार्डिंग होते हैं हमारे अंदर। एक तो लेट उठते हैं, यहाँ सारे थॉट्स जो हैं ये वाले चल, छोटी छोटी सिचुएशन, कैन यू इमेजिन? छोटी छोटी क्या, कुकर की 4 सीटी ज्यादा हो गई तो उसमें बुरे हाल हो गए। कहीं जाना है तो लेट हो गए, उसमें लेट क्यों हुए? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं था हमारा अपने ऊपर, उसमें स्ट्रेस हो गया। क्योंकि स्ट्रेस में क्यों थे? क्योंकि पर्सनैलिटी स्ट्रेस वाली बन गई है। अभी पर्सनैलिटी डरने वाली है मेरी, मेरा हर एक्शन डरने वाला हो रहा है। कर्मा बोलते नहीं मैं तो हूं ही ऐसा। अरे हूं क्यों? ऐसा क्यों हूं? सोचो। परमात्मा बोलते हैं आप ऐसे नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों अपने को सोच रहा हूँ कि मैं हूं ऐसा? इट मीन्स कहीं कुछ हुआ है, आत्मा की रिकॉर्डिंग थी पहले की कहीं की, उसको ठीक करना है। बोले नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वो करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ करना है तो करना पड़ेगा। तो आज बैठ के ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी पर्सनैलिटी कौन सी है। क्या मैं छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस क्रिएट कर देता हूँ या क्या? ये तो देखना पड़ेगा। पर जैसे मान लीजिए, कभी तो हमें समझना पड़ेगा ये सब चीजें साइक्लिक हैं। अभी हमने समझा ना, देखो तो ये अंदर बन रहा है इनसाइड, ये बाहर आ रहा है आउटसाइड। अंदर बन रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर बन रहा है, बाहर आ रहा है। साइक्लिक है ना, कहीं तो इसको रोकेंगे ना। पता है साइक्लिक है। अब साइक्लिक है जब ये पता चल चुका है, तो दो तरीके के मोशन है, क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। अब मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आज पावर है उसको क्लॉकवाइज घुमाने की। साइक्लिक है, ये पता चल गया है। साइक्लिक का मैं क्यों कह रहा हूं, अर्थ क्या है कि अंदर मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन चुका है, मेरा एक्शन, मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता। आज कोई नई चीज आ जाए मैं नहीं कर सकता, ऐसा मुझे पता है। या हम बोले लोगों ने मुझे बता दिया है, ठीक है, ओके। अब लोगों ने जब मुझे ऐसा बताया तो मेरे पास इंफॉर्मेशन वैसी आई कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते, तुम नई चीजें नहीं सीख सकते, तुम डम्बू हो, ऐसा उन्होंने मुझे बोला इंफॉर्मेशन। उसको मैंने अपने सिस्टम में बना दिया, वैसे ही मुझे थॉट्स आने लग गए, मैं वैसा ही महसूस करने लग गया, तो मेरा वैसा ही एटीट्यूड बन गया कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई बोलते हैं तुम, बहुत सारे जानवरों के नाम दे देते हैं हमें कि तुम ऐसे हो, हम ऐसा सोच लेते हैं कि सच में हम ऐसे हैं। और ये हमारा एटीट्यूड बन गया इनसाइट, और फिर वैसा ही कर्मा हो गया। और फिर कंप्लेन भी कर रहे हैं कि ये हो रहा है। अब हो क्यों रहा है? क्योंकि आप सीखो कि ये इसलिए हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आई कहीं से, हो सकता है इस जन्म नहीं पिछले जन्म से आ गई। कैरी फॉरवर्ड है ना, देखते हैं ना हम, कैरी फॉरवर्ड है। तो यही भाग्य बन रहा है। हम फिर से डर रहे हैं नए काम करने से। अब बोलते हैं क्योंकि मैं हूं ऐसा,
तो अब मैं हूं ऐसा, तो आज चेंज करेंगे, करना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं, जल्द से जल्द, समय बीतता जा रहा है। तो क्लॉकवाइज, क्योंकि साइक्लिक है, ये क्लॉकवाइज ना चलने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे 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 मैं और पीछे जाता जा रहा हूं, मैं डर रहा हूं तो और डरता जा रहा हूं। कायदा तो ये होना चाहिए था कि जितना कल डर रहा था आज इससे थोड़ा कम डरूं, फिर परसों थोड़ा कम डरूं, फिर उसके अगले दिन थोड़ा कम, और करते करते सही हो जाऊं। तो उसके लिए घड़ी को क्लॉकवाइज घुमाना, अपने अंदर वाली ये जो है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। पर अगर ये समझेंगे, इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो। आज इंफॉर्मेशन है कि हम कर सकते हैं, इसको पॉसिबल है, हम नहीं अभी करेंगे तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक लूप है कर्मा, उसमें हम घूम रहे हैं, अभी उसमें हम देखेंगे कैसे कैसे हम कर रहे हैं काम, घूम रहे हैं बस, वही वैसा ही सोचते हैं, ऐसी हमारी पर्सनैलिटी है। तो मैं किसी से अभी कुछ दिन पहले बात कर रहा था, बोलते हाँ मैं हूं ही ऐसा, मेरे ना बहुत थॉट्स चलते हैं। हाँ ठीक है, पर अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहे हैं बैठ के। अच्छा क्या करते हो? कुछ नहीं, अभी ना टीवी मैच देख रहे थे, न्यूज सुन रहे थे। तो क्यों सुन रहे हो? लूप है ये, तुम्हें पता है तुम्हारे थॉट्स चलते हैं, अवेयरनेस आ गई है ज्ञान से, तो फिर क्या कर रहे हो? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अच्छा फिर क्या होता है? मेरे को डर लगता है, डर लगता है, तो डर, आप न्यूज में क्या देख रहे हैं? डर की न्यूज ज्यादा है आज, है ना? तो फिर इंफॉर्मेशन चेक करिए, पीछे जाइए, इंफॉर्मेशन लिख लीजिए कहीं पे कि मैं क्या इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं अपने अंदर, ये लूप में अंदर प्रोसेस हो रही है मेरे। पर आज हमारे पास एक बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल मिल चुका है हमें, ये मेडिटेशन। परमात्मा बताते हैं ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो मिल रहे हैं, जो मूर्तियों में हम देखते हैं, सिंबल्स में वो जो दिखाते हैं, इतने सारे हाथ और इतने सारे वेपन्स, वो क्या है? ज्ञान के शस्त्र ही तो हैं जो हमें मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है? ये मेडिटेशन टूल है ना, कि भगवान से शक्ति भरो और अपने हर कार्य को ठीक करो। वो तो ठीक नहीं करेगा, उसने बोल दिया है, साफ बात है। वो तो कहता है मैं आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मेरा काम इतना है कि ज्ञान दे रहा हूँ, आगे आप खुद करो। करना भी पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के होमवर्क में, आज की बात अलग है, पर आप क्या अपने बच्चों के होमवर्क या उनका टेस्ट पेपर लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। सुख सुविधाएं सारी देते हैं, उनको टेस्ट पेपर तो खुद ही लिखना है अपना। ये सच्चाई है, और इसको हम नहीं मानेंगे तो फिर नहीं मानेंगे तो नहीं माने। तो हम लोग जो इतने सालों से सुनते आए हैं कि अपने पापों को धोना है हमें, उसके लिए क्या क्या नहीं करते, कोई गंगा नहा रहा है, कोई पता नहीं कितनी पाठ पूजाएं कर रहा है, 9 ग्रह की पूजाएं चल रही हैं, कथाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है उससे? हम्म हम बोलते हैं कि हमें अपने ना सारे पाप धोने हैं, तो पाप कैसे धोएंगे? वो ऐसे ही धोएंगे जब हम उसको समझेंगे और काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने पास्ट को ब्लेम, बार बार ही हम अपने पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं, और पास्ट को फिर से फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं। मतलब जो पहले कर रहे थे वो आज करते हैं, फिर आज को करते करते उसको कल करेंगे। मान लीजिए आज हम रुक के उसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे, तो फ्यूचर में भी तो वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम बार बार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने पास्ट को प्रेजेंट में, और प्रेजेंट को, प्रेजेंट से फ्यूचर में चला जाएगा वो। इसीलिए हमें आज रुक के उसको ठीक करने की जरूरत है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम बाइक छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, गेम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, मूवीज छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट छोड़ नहीं पा रहे हैं, वीडियो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो रुके, देखें क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। मतलब पहले भी कर रहे थे, क्योंकि आज भी उसको कर रहे हैं, प्रेजेंट भी, इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो डेस्टिनी बन रहा है फ्यूचर। और डेस्टिनी क्या है? आज मैं एक लड़की, एक बच्ची को जानता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मेरे उससे बात होती है, उसको अभी जो आज अभी बात करी है ना, आधे घंटे बाद याद नहीं है क्या बात करी। तो ऐसा दिमाग कैसा हो गया? ये फ्यूचर में चला जाएगा, डेड, डेड बैटरीज बोलते हैं इसको। क्या होगा? क्यों याद नहीं है? क्योंकि इतना कुछ भर लिया है अब यहाँ पर,
48,000 टीबी डेटा रह सकता था यहाँ पर, उसको भर लिया हमने पूरा। आजकल तो है ना वीडियोस इतने सारे, भर लिया, गेम, टीवी, वीडियो, जो भी, अब भर लिया। तो आज जो कॉन्शियस माइंड है वो डेड हो गया है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड ओवरलोड हो चुका है। ये फ्यूचर बन रहा है, हमारी डेस्टिनी बन रही है हमारी। फीलिंग लेस, महसूस ही नहीं हो रहा है कुछ भी। बोलते खुशी नहीं है, मुझे सुख नहीं होता, खुशी क्या होता है मेरे को मालूम ही नहीं है। बल्कि अपनी जो एक छोटी एक बच्ची आई घर में, कोई साली, वो क्या कहते हैं, क्या होता है वो, भाई की बेटी होता है ना, साली नहीं होता, कुछ और होता है, मुझे नहीं पता जो भी होता है, उसका नाम खुशी रख दिया जी। अभी उसका नाम खुशी रखने से अपने को खुशी नहीं आती है जी। खुशी मुझे तो मेरी होनी चाहिए ना, तो मेरी नहीं है उसको। क्यों नहीं है? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा किया, ठीक है, एग्री, पर प्रेजेंट तो अभी ठीक कर सकते, पर प्रेजेंट में भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग ऐसी बन गई है, पैटर्न, कर्मा। अभी हम देखेंगे उसको, और फिर वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो गया, ऐसा ही हो रहा है लगातार। पर जो प्रेजेंट है ये बहुत पावरफुल है पास्ट से। परमात्मा ने हमें आज के दिन की शक्ति दी है। आज हम रुक के इसको ठीक कर सकते हैं, अगर हम आज इसको समझ लें तो। बस कुछ भी जो हो रहा है, कुछ भी मीन्स कुछ भी लाइफ में मेरे अगर कुछ भी हो रहा है, और उसको मैं परख लूं, समझ लूं कि ये क्यों हो रहा है, तो मैं आज उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। और नहीं करना तो फिर बात अलग ही है, अभी क्या कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट पे पावर है, शक्ति है। आज आज हम कर सकते हैं। तो परमात्मा यही बोलते हैं, जैसे हम सुनते भी आए कि आवर थॉट्स क्रिएट आवर डेस्टिनी। हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो याद करिए वो थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? बिलीफ सिस्टम से। ये बिलीफ सिस्टम कैसे बना? इंफॉर्मेशन से। वो इंफॉर्मेशन से हमारा भाग्य बन रहा है। एक्शन तो उसके बाद होते हैं। कभी किसी ने नहीं लिखा एक्शन क्रिएट्स डेस्टिनी, थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। थॉट में आया तब एक्शन में आया ना। और आज ये भाग्य आपको, ये स्पिरिचुअल की ज्ञान मिल गया है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है इस वर्ल्ड की हर आत्मा तक पहुंचाने की। आगे वो उस ज्ञान से क्या करेंगे वो उनका अपना अपना भाग्य है, पर आज आपकी जिम्मेदारी है। ये सेवा है। ये सेवाएं क्यों चल रही हैं? इसलिए चल रही हैं, कुछ भाई बहने जो यहाँ रहते, वो सुबह 2 बजे से उठ के सेवाएं कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, है ना। ये सेवाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि परमात्मा ने बोला ये ज्ञान हर जगह पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए, जिम्मेदारी है आपकी। तो ये जो थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, कि ज्ञान क्या दे रहा है हमें? थॉट्स तो दे रहा है, और क्या कर रहा है? अब कुछ आत्माएं तो इस थॉट्स को सीरियसली लेके अपने ऊपर बहुत कुछ कर लेती हैं, और कुछ आत्माएं इस थॉट्स को सुन के बस आराम से मोबाइल बंद करके सोती हैं। ये भी एक भाग्य है। नियति मतलब जो सामने से ऐसे आ रहा है, घर बैठे बैठे ये क्लास मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मेरा एक्शन क्या है आज, ये मेरा भाग्य लिख रहा है कल का। नियति ने तो अपना काम कर दिया है, मेरा इसके ऊपर क्या कर्मा है, ये मुझे आज समझना है जी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ आत्माएं तो अपना कर्मा इतना एक्यूरेसी पे लेकर आ गई हैं इस ज्ञान को सुनते सुनते, कि उन्होंने अपने भाग्य का निर्माण करना शुरू कर दिया, चेंज कर दिया। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि दो एनर्जी है ना। देखिए क्या है, कर्मा इज व्हाट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो कल हो गया है, मान लीजिए वो एक नेगेटिव एनर्जी है, बट आई हैव अ पावर टू चेंज इट टुडे, पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये थॉट्स मेरे को मिल गए हैं, ये ज्ञान मुझे मिला है। ये दो एनर्जी हैं, लूप में है। पर आज से शुरू करेंगे,
पॉजिटिव एनर्जी धीरे 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 हम इस लूप को चेंज कर सकते। तो भाग्य जो कर्मा की हम बात कर रहे हैं, हम ब्लेम करते रहते हैं, बस हॉबी है हमारी, ऐसा हो गया मेरा कर्म मेरा भाग्य ऐसा, हाँ ठीक है हो गया, अब क्या क्या ब्लेम करते रहेंगे हम? हाँ मेरे कर्मों में थे, ऐसा हो गया, शादी ऐसी हो गई मेरे भाग्य में था, ठीक है, अब क्या छोड़ देंगे? नहीं, उसको ठीक करेंगे। अगर कोई रिश्ता खराब है तो उसको ठीक करेंगे, क्योंकि अगर आज हम, क्योंकि सीखने आए हैं हम इस धरा पे, हम सभी सीखने आए हैं, ये तो हमने सीख लिया समझ लिया है। 2 दिन पहले हमने बहुत अच्छे से समझा इस बात, कल हमने समझा, परमात्मा ने बताया कि बीज है, सीखने आ रहे हैं, कर्म क्षेत्र है, तो ब्लेम नहीं कर सकते, सीखिए सिचुएशन से। अब बोलते हैं ड्रामा है, समय हमारे सामने सिचुएशन ला रहा है, तो घड़ी थोड़ी लाएगी उठा के, किसी एक आदमी को तो लाना पड़ेगा ना हमारे सामने उसको सिखाने के लिए। और हमने 2-3 दिन पहले केस स्टडी में देखा कि उसने बोला मैं खुद चुनकर आई थी अपनी हर चीज, एक्सीडेंट भी चुना था मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ आना था, सीखना था। सफरिंग, कि सफरिंग हमें सिखाने के लिए, सिखाने, अब हम सीख ही नहीं रहे सफरिंग को, बस सफरिंग की तरह ले रहे हैं, रोते गा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और पाठ पूजा है, पर सफरिंग वहीं की वहीं है, कुछ हो तो नहीं रहा। ये इसको समझ के, और जो भी हैं आसपास उनको फॉरवर्ड कीजिए, समझिए मेरे शब्द थोड़े कड़क हैं, पर समझिए इसको, कड़क इसलिए हैं क्योंकि आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी, और आसपास अगर कुछ हो रहा है तो एक बारी बस बता देने की, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके हाथ में अपना भाग्य बनाना है। चॉइस आज हमारी है, परमात्मा कहते हैं आज आपके पास पावर ऑफ चॉइस है, चॉइस कीजिए कौन से रास्ते चलना है मुझे। ये आज की शक्ति है, ये कल, फिर कल की कल मिलेगी, पर आज की आज है। और अगर आज नहीं किया तो फिर वैसे ही लूप में हम फिर कल चले जाएंगे वैसा ही। परमात्मा यही हमें बता रहे हैं कि आज हमारे पास उसको स्टॉप करने की, लूप को देखिए नीचे एक स्टॉप का बटन भी है, इसको लूप को स्टॉप करने की और एक नया लूप बनाने का चॉइस है हमारे पास। अब ये होता कैसे है, इसको समझते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना साइंस, और साइंस बहुत ज्यादा प्रूफ कर रही है स्पिरिचुअल को, मतलब कि आध्यात्मिकता को, भाई साइंस सिर्फ उसका अल्टीमेट गोल ड्रामा में आध्यात्मिकता को प्रूफ करने के लिए साइंस आई है, बस ये सोच लीजिए। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे ना, और कुछ समय में साइंस और ज्यादा सूक्ष्म होती चले जाएगी, और बहुत स्टडीज आपके सामने बाहर आती चले जाएगी। तो क्या हुआ अभी, क्योंकि बहुत सब कांटेक्ट में काफी लोग रहते, तो एक मेरे फ्रेंड हैं, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, डॉक्टर हैं। अच्छा, इन्हीं के पैनल में एक डॉक्टर है जो कैंसर का जेनेटिक्स काउंसलर है, मतलब कि वो क्या करते हैं कि अगर किसी फैमिली में आपके किसी फैमिली मेंबर को, मतलब दादी को, मामी को, बुआ को, मासी को, माँ को, पिता को कैंसर हुआ, तो वो एक डीएनए जेनेटिक ट्री बनाते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता होगा। फिर वो बताते हैं कि आपको कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कैंसर होने की। तो ऐसे ही उनको पता है कि मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है मेडिटेशन, अभी यूं तो आज रोल में मिला मुझे, पर बहुत पहले से करता आ रहा हूं, तो अटैच, मतलब कि इससे उनको मालूम है कि इसका सब्जेक्ट है ये, तो बात कर रहे थे। तो बताते हैं कि एक लेडी है, बहुत कमाल की बात है, ऐसे ही बता रहे हैं कि एक लेडी है, और उसको मैं पिछले 2 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उसके घर में 9 लोगों को कैंसर हो चुका है, और इतने उसमें से 4 या 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसकी मासी को भी था, उसकी मम्मी को भी था, पर उसने, उस लेडी ने ये डिसाइड करा कि मैं कैंसर होने नहीं दूंगी। उसके अंदर वो जीन्स थे, उसने नहीं होने दिया, उसने इतना अपने मेंटल हेल्थ पे काम किया। तो बोल रहे थे, बता रहे थे कि 30% मानो
है संभावनाएं उसकी होने की, 30% जीन्स में आ गया है, पर 70% हम सोच सोच के बना देते हैं। हम ऐसा ही कर रहे हैं। मान लीजिए पीछे से हमारे भाग्य में ये लिखा आ गया था कि मैं डरता हूं, 30%। 70% हम आज डर 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 के उसको फ्यूचर बना रहे हैं, नया काम करने से डर रहे हैं, नया स्टेप उठाने से डरते हैं। है, पीछे आ गया है थोड़ा सा, पर आज की शक्ति है कि हम इसको कर सकते हैं। तो वही जो हम ब्लेम गेम में फंस जाते हैं और बाहर की चीजों को सुन लेते हैं कि ब्लेम दे के आगे बढ़ते हैं। आजकल ब्लेम तो हर चीज को दे देते हैं हम लोग, पर अगर हम रुक के सोचें कि ये सीन मेरे सामने क्यों आया है ड्रामा, तो समझ आ जाएगा। अब तो नॉलेज है कि हम सीखने आए हैं, सिखाने के लिए ये सीन आया है, तो सीख जाएंगे तो ये सीन नहीं आएगा वापस। मान लीजिए मेरा एक रिश्ता है जो बहुत खराब है, बहुत खराब है, और मैं उसको रोज कंप्लेन कर रहा हूँ कि खराब है खराब है खराब है। अब पर आज समझ में आ जाए कि नहीं, वो सिखाने के लिए मुझे ऐसा है, और मैं सीख जाऊं जो मेरी सीख है, रिश्ता वो ठीक हो जाएगा। देखना विद इन अ फ्यू डेज वो आपने सीख लिया, बस उतना ही उसका रोल था उस आत्मा का। वो बस सिखा के बस फिनिश, वो रिश्ता जो है, रिश्ता फिनिश नहीं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनिश हो जाएंगी। पर हम ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं। और परमात्मा कहते हैं आज आपके पास वो शक्ति है अपने ब्रेन के, अपने मन की चीजों को चेंज करने की, वायरिंग चेंज करने की। तो आज से हम ब्लेम गेम में नहीं फंसे। आज से हम अपने पास्ट को, जीन्स को, फैमिली को, सिचुएशंस को, डेस्टिनी को, भगवान को अब हम नहीं दे ब्लेम। बहुत हो गया। बैठे बैठे ऐसे ही बोल देते हैं हाँ मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरे को तो ऐसा फैमिली ऐसा मिल गया, सिचुएशन ही ऐसी मिल गई, भाग्य ही ऐसा है। हाँ ठीक है, भगवान कुछ नहीं, लास्ट में तो फिर वो है ही ऑल टाइम फेवरेट ब्लेम के लिए, है ना। आज ब्लेम नहीं देना है, आज रुकना है। हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं। रुकना है, सोचना है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी को ब्लेम देते हैं हम विक्टिम, पावरलेस हो जाते हैं। हमें, हम समय को बता रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है इसको चेंज करने की, और इसीलिए समय, क्योंकि समय को कमांड दिया ना हमने, समय बार बार ही वही चीज हमारे सामने लाए, क्योंकि हम विक्टिम बन के रह रहे हैं। बहुत फर्क है विक्टिम पर्सनालिटी बन के रहना और मास्टर पर्सनालिटी बनना। परमात्मा हमें मास्टर पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। विक्टिम में तो हम जी रहे हैं बहुत समय से। आज हमें समझ के मास्टर पर्सनालिटी में, अभी ब्लेम को अभी बहुत हो गया है, भगवान को, भाग्य को, बस अपने रॉन्ग डिसीजंस का ब्लेम हम भाग्य को दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं, क्योंकि हम आज समझ नहीं पा रहे हैं उसको। समझना है, इंपॉर्टेंट है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हमें अपनी लाइफ की। आज अपने मन की, अपने रिलेशनशिप्स की, जो भी लाइफ में हो रहा है, अगर हम उसकी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो हम उसको चेंज कर देंगे। कुछ भी हो रहा है लाइफ में, जो चाहे रिश्ते खराब हैं, चाहे मन कमजोर है, चाहे कुछ भी, मीन्स कुछ भी, बस एक ही कदम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमारे पास पावर है और चॉइस है अपना नया भाग्य लिखने की, पर अगर हमारी अपनी जरूरत हो, हमारी वांट हो कि हाँ मुझे करना है, तो ही हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर चॉइस है, पावर है आज के ऊपर, पूरी पावर है कि हम उसको चेंज कर सकें। और उससे पहले ना हम समझते हैं कि इसको अभी हम और विस्तार में भी समझेंगे कि दो तरीके के कार्मिक अकाउंट होते हैं, कर्मास होते हैं। एक होता है इंटरनल कर्मा और एक होता है एक्सटर्नल कर्मा। इंटरनल कर्मा
एक्सटर्नल कर्मा। अब इंटरनल कर्मा क्या है? इंटरनल कर्मा है कि कुछ मानो हो गया। मान लीजिए आपका कोई रिश्ता ऐसा है जहां पे कोई एक बात हो गई है ऐसी सामने आ, किसी ने कुछ कह दिया। अब उन्होंने तो एक बार ही कह दिया, रिकॉर्डिंग हो गई, यहाँ है ना, रिकॉर्डिंग हो गई, और हमने वो बात अपने आप को 100 बार बोली, 100 टाइम्स। तो 100 टाइम रिकॉर्डिंग हो गई। इंटरनल कर्मा की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये इंटरनल कर्मा हर पल चलता रहता है। एक्सटर्नल कर्मा बाद में आता है। अब एक्सटर्नल कर्मा को देखते हैं, फिर इसको विस्तार में देखेंगे। एक्सटर्नल कर्मा क्या है कि जहां पे लोग इन्वॉल्व हैं, या यूं बोले सिचुएशन इन्वॉल्व है, ये रिपल इफेक्ट है। जैसे क्या होता है, तालाब में क्या होता है, पत्थर डालें तो ऐसी लहरें आती है ना, तो ये रिपल इफेक्ट है। जो हमने यहाँ से एनर्जी क्रिएट करी, रेडिएट करी, वो वापस मेरे पास आनी है, जिसमें पीपल और सिचुएशन इन्वॉल्व है। ये बाहर का कर्मा है। दोबारा से बताता हूँ, ये रिपल इफेक्ट होता है। मैं एक शक्ति, एनर्जी हम समझ चुके हैं, मैंने जिस भी टाइप की एनर्जी बाहर रेडिएट करी, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, वो वैसा मेरे सामने लौट कर आता है। अभी न्यूट्रल वाला पोर्शन फिनिश हो चुका है। जब हम पॉजिटिव साइकिल में थे तो न्यूट्रल एनर्जी जनरेट करते थे, वो तो फिनिश हो गई। अभी आजकल दो ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर इस समय घोर कलयुग में पॉजिटिव तो शब्द है बस, थिंक पॉजिटिव लिखा रहता है ना, पर सच में होता है क्या? नहीं ना। परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो अब हमारे दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अब हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं, ऐसा ही है, यही साइकिल है। तो जो बाहर का कर्मा है इसको तो हम देखेंगे डिटेल में, पर अभी हम इंटरनल कर्मा की बात करें। याद करिए, वापस से वो प्रोसेस प्लांट पे चलते हैं हम लोग। ये प्रोसेस प्लांट काम कैसे करता है? हमारा एक थॉट क्रिएट हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग की बात चल रही है, अभी एग्जांपल से समझेंगे इसको। एक थॉट क्रिएट हुआ, बुद्धि ने डिसीजन लिया, और फिर एक्शन में आ गए। एक्शन से जैसे ही हमने एक्शन लिया, हमारा एक इंप्रेशन रिकॉर्ड हो गया, एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया, है ना, जिसको हम बोलते हैं एक पैटर्न बन गया। उस पैटर्न से जो अगला थॉट आएगा वो वापस से वैसा ही थॉट होगा जो पहले हो चुका है। इसको अभी एक विस्तार में समझते हैं। और फिर ये साइकिल में चलता रहता है और रिकॉर्डिंग होती चले जाती है। जैसे इसको अगर हम समझें, मान लीजिए किसी ने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, किसी ने कुछ कह दिया, अब उन्होंने एक बारी कहा और हमने उसको 100 बारी रिपीट कर लिया। एक थॉट, बुद्धि ने डिसीजन लिया कि हाँ ये ऐसा ही है, कहीं गए, कहीं उसके बारे में बात हुई, उनकी अच्छी बड़ाई किसी ने कर दी, तो हमने उनके बारे में गलत चीजें बोल दी सोच के, और गलत चीजें बोल दी सोच ली, फिर से मैंने एक रिकॉर्डिंग बना दी, एक्शन लिया, यहाँ पे इंप्रेशन, एक संस्कार बन गया, और ये बार बार लूप में चलता रहता है। आज हम इंटरनल कर्मा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग हर वक्त एक कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेट कर रहा है मन मेरा पुरानी बातों के प्रति। हम, अभी मैं कुछ दिन पहले मिला, वो उसकी वृत्ति, मतलब बच्चा है 17-18 साल का, इंटरनेट पे मैं शायद बता भी रहा था, बोलता है कि मतलब वो ख्यालों में, इंटरनल कर्मा में पता नहीं कितनी बारी रेप कर चुका है। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है आज? आज हम ख्यालों में किसी को कितनी बारी मार देते हैं। आज हम ख्यालों में कितनों से कितनी गलत शब्द कह देते हैं, अब्यूज कर देते हैं। इंटरनल कर्मा। और एक सिचुएशन 30 साल पहले हुई है,
मान लीजिए उसको आज भी हम याद कर रहे हैं और उसके लिए आत्मा वैसा महसूस कर रही है। क्या कर रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है। इंटरनल कर्मा। आज इंटरनल कर्मा एक्सटर्नल कर्मा से बहुत 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 ज्यादा है। इसीलिए आज रिश्ते खराब हैं, सेहत खराब है, बाहर सब कुछ होते हुए भी खराब है। हर चीज आज हर हर सबके पास सब कुछ है। कोई ऐसा मुझे लगता दिखता ही नहीं जिसके पास ना हो, सब है सब कुछ। और शांति सुख कहीं खो सा गया है ना? क्यों हो रहा है ऐसा? ये इंटरनल कर्मा। हम बोलते हैं कि हम उसको बोल नहीं सकते ना। मैं कुछ दिन पहले की बात है, मिला किसी से, बोलते हैं नहीं मैं हम ना उसको बोल नहीं सकते तो सोच लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सोचिए, क्या सोच रहे हैं? अगर बोल नहीं सकते तो सोचिए भी मत। उल्टा है ना। वो बोल रहा है कि मैं बोल नहीं सकता इसलिए सोचता हूँ, बोलता तो हूँ नहीं, बोलता तो प्यार से गुड मॉर्निंग भैया, आई लव यू ऐसा बोलता हूँ। और अंदर तो मेरे जहर चल रहा है पूरा। पर्सनैलिटी कैसी बन रही है? जहर पर्सनैलिटी बनती जा रही है ना आज। क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं कि लूप में चल रहा है। जैसा सोच वैसा डिसीजन, वैसा एक्शन, फिर वही इंप्रेशन, फिर वैसा ही सोच, और फिर वापस से वैसा ही सेम, साइक्लिक। पर आज तो इस साइकिल को रोकना चाहिए। जैसे मैं अभी बता रहा था, वो बच्चा इतना परेशान हो गया था जब मैं उससे बात करते 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 उसको बाहर निकाल के लाया। बोलता है मैं दिन भर पता नहीं कितनी बारी, कितनी, क्या बोलूं, बार बारी। इंटरनल कर्मा। आज 6 महीने हो निकालने में लगे उस बच्चे को सिचुएशन से। आज आपके आसपास भी ये बहुत हो रहा है कहीं कहीं। हम ख्याल में ही किसी के साथ कुछ भी करते हैं। लोग मारने तक का सपना देख लेते हैं किसी को। सपना इन द सेंस की जागृत अवस्था में सोचते हैं ये ना ही हो तो जिंदा हम सही से रह, इसी को खत्म करो। हम अपने इंटरनल कर्मास बना रहे हैं। खुश नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमने खुद चुन लिया है इसको। और फिर खुश रहने के लिए कॉमेडी शो देखते हैं। हाँ करने ऐसे सुनते हैं ना, वो वहां पे भी नेचुरल है ही होती है ना, उसको हंसते हैं क्योंकि अंदर से बची नहीं है खुशी। क्यों? क्योंकि वहां तो ऐसा कर्म चल रहा है डेली, पता नहीं किसको कितनी बारी हम क्या क्या कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और सोच रहे खुश रहेंगे, नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। हमने कल सुना था ना कि इस समय परम धाम बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो रहा है। परमात्मा की शक्ति बहुत स्पीड से नीचे आ रही है, पावरफुल तरीके से। हर आत्माओं के कर्म भोग खत्म होने हैं तो उनके ऊपर वो शक्ति जा रही है, तो वो यातनाएं बढ़ रही है इस समय। देखिए मेंटल डिसीज कितनी हो गई है, हॉस्पिटल्स तो बहुत है, दवाइयां भी कम पड़ने लग गई हैं जी अभी तो। ये हाल है। दिक्कतें तो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही है, जबकि चीजें फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं वो भी दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। क्यों? कर्मास। सब कुछ चुक तू करके जाना पड़ेगा वो तो कह रहे हैं समझो, नहीं समझो तो फिर भुगतो। तो हो ही रहा है, चॉइस अपनी है। ये जो है ना, हम इसीलिए बोलते हैं कि हाँ उन रिश्तों में बोलते हैं ना कि हम कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ। वो क्यों हो रहा है हम कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि इतनी बारी हमने अंदर से उसके बारे में क्या क्या कर दिया है, कि बाहर से हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। और आज मैं बच्चों को देखता हूँ, वो किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। 20-21 साल का बच्चा है, वो कंफर्टेबल होता ही नहीं है कंफर्टेबल। आप 4-5 दिन उससे बात नहीं, वहीं का वही है वो वापस से। क्यों? क्यों वो हेजिटेशन में आ? क्योंकि ये इंटरनल कर्मास हर पल चल रहा है।
हर पल बच्चे वो डिशुम डिशुम के गेम खेल, इंटरनल कर्मा। उन बच्चों को मैं देखता हूँ, उनका प्यार जताने का तरीका भी डिशुम डिशुम में ही है। मैं तो ऐसे देखता ही रहता हूँ, अच्छा ठीक है, चलते चलते हाथ मोड़ दिया, क्या है भाई ये? मैं प्यार हो रहा है? ये कौन सा प्यार है भाई? नहीं चाहिए ऐसा प्यार। ये प्यार है? इंटरनल कर्मा चल रहा है हर पल। हम बार बार ही वो लड़ाई झगड़े वाले गेम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, बार बार ही। और वो हमसे करा रहा है, क्योंकि आज हम रुक के उसको रोक नहीं रहे, हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। हिम्मत चाहिए किसी भी पुराने प्रोसेस को रोकने के लिए, सच्ची। और इसके लिए आज वो बैठा है ऊपर, वो तो कह रहे हैं मेरे से लो शक्ति, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। वो बैठ अपना ऊपर। वो बोले कि आप बच्चे, में बैठा हूं, मुझे यूज नहीं करते। हम बोले हमें जरूरत ही नहीं है आपकी, जी बैठो आप जहाँ बैठे हो। ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, नहीं हिम्मत कर रहे हैं। वो कहते हैं आपका हिम्मत का एक कदम, कदम गुना मदद मेरी है। हम कहते हैं हम हिम्मत का कदम उठाए नहीं, आप ही आइए हमें करिए। तो फिर ठीक है, ज्ञान पहुंच रहा है, डेस्टिनी। अब मैं क्या करूं? तो वो मुझे चूज करना है। इंटरनल कर्मा कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं, इसीलिए मन वीक होता जा रहा है, इसीलिए आज हम मानसिक तौर से बीमार होते जा रहे हैं। यही रीजन है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अच्छा, बाहर जो चीजें हो रही है ना हमसे, जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो बाहर तो कम, पर अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। जो रिकॉर्डिंग चल रही है बाहर, वो बाहर की वजह से कम, पर मेरे अंदर की वजह से ज्यादा अंदर चल रही है। और फिर जब किसी के साथ व्यवहार में आते हैं तो सोच लीजिए, जब अंदर जहर हर पल चल रहा है तो बाहर से आप क्या कर सकते हो? दो बारी गुड मॉर्निंग ही तो बोल सकते हो, इसलिए तो शब्द आज शब्द रह गए ना, महसूसता नहीं होती है उसकी। आई लव यू भी बोलते कुछ नहीं होता है अंदर, क्योंकि है ही नहीं, वो बोलने वाले में भी नहीं है। है ही नहीं। बोलते हैं मेरे को फील ही कुछ नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर अभी नहीं तो कभी बहुत सारे अंदर चल रहा है, रिकॉर्डेड है। पर अगर जिनका ऐसा है वो क्या करें? वो आज से अपनी जिम्मेदारी लें और अपना कदम उठाएं। हम इस सीरीज में, इस कर्मा की पूरे चैप्टर्स में हम समझेंगे करना क्या है आगे जाके। पहला तो कदम ही उठाना है। आज हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकें, हम नए कर्मा को बना सकें, पुराने को डिलीट कर सकें। परमात्मा हमें रोज पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि आज अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आज सबसे पहले अपने आप को स्टॉप बोलें। जब वो अंदर बात कर रहा है ना, अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी से मिलने जाना है उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे घर का एक व्यक्ति, किसी की शादी हो रही है, उसमें वो पूरा इन्वॉल्व हो गए। मैं बोल रहा हूँ अरे पता ही नहीं कि शादी होनी है कि नहीं होनी है, अभी तो देखने नहीं, पूरा तन मन धन समर्पित, किसको? एक पर्टिकुलर इंसान की शादी को। नहीं हुआ वो, पर 3 महीने सोचा उसके बारे में, 3 महीने खराब कर दिए, फिर गलत भी सोच लिया। आज जब ये चल रहा है, पहला स्टेप स्टॉप, रोकिए उसको। कि क्यों, क्यों मेरा मन चल रहा है किसी के बारे में, क्यों? स्टॉप, वहीं पर ही। चाहे परमात्मा कहते, चाहे आपको अपने आप को 1000 बार ही स्टॉप बोलना पड़े, रोकिए उसको। कि क्यों हम उस चीज को सोच रहे हैं जो हो चुकी है, या जो होने वाली है उसके बारे में भी हम आज नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल जो होने वाला है उसको आज सोच के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मालूम भी नहीं है कल वो होगा कि नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे जीना है आपको बच्चे। ये नहीं बोल रहे कि टारगेट नहीं रखना है, टारगेट रखना है, प्लान्स बनाने हैं, पर डायनामिक रहना है, क्योंकि मालूम नहीं है कल क्या आने वाला है सामने। मान लीजिए कल एक घर बनाने जा रहे थे, अर्थक्वेक आया, वो घर ही टूट गया, तो फालतू में उसके लिए क्या? बिल्कुल डायनामिक, टारगेट है, सब कुछ है, पर अंदर से बहुत पावरफुल स्थिति में कि कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि अब ड्रामा तो अब हाई लेवल पे चल रहा है इस समय, अंतिम एपिसोड्स। तो स्टॉप अपने आप को करना, और इसीलिए कहते हैं कि जो भी बाहर चल रहा है, कर्मा हमारा हो रहा है, ये बाहर की वजह से कम, हमारी अपनी वजह से, अंदर अंदर की वजह से बहुत ज्यादा है। और आज यहीं तक हम देखेंगे कि इसको हमें फुल स्टॉप, बस आज जहां भी आपका मन बात करना शुरू कर रहा है, पुरानी चीज को याद करना शुरू कर रहा है, पुरानी कोई घटना को लेकर आया, जैसे क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले मैं किसी के साथ बैठा था, एक शब्द बोला, कोई एक चीज का नाम लिया, उन्होंने मुझे मिस्टर एंड मिसिस फला 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 उनके सबके नाम दे दिए। मैं कहा ये क्या किया आपने? बोले मुझे याद आ गए। क्यों आए याद आपको? इंटरनल कर्म। खाली एक वस्तु का नाम लेने पर उन्होंने मुझे मिसिस सो एंड सो बता दिया कि वो भी ऐसा ही कर रही थी, ऐसा हो रहा था जब मैं छोटी थी, कोई रेलवे कॉलोनी। अरे क्यों? बात तो आज की हो रही थी, अभी 40 साल पहले काहे को गए थे, पीछे क्यों गए आप? नहीं, इंटरनल कर्मा फिर से जुड़ गए उसके साथ ही। फुल स्टॉप। नियति बना रहे हैं हम, डेस्टिनी कल की। अब ऐसे ही हम बहुत चीजों को याद करके, अभी इन दिनों सामान की कोई बात होती है हमारे यहाँ, तो एक दीदी है, वो सामान उनको बोलो ना कि ये एक सामान है, अरे मेरी दुकान पे तो ये था, आ नहीं पाया। 6 साल, साल भर पुरानी बात फटाफट लेकर आ जाएंगी आप। इंटरनल कर्मा। 1 सेकंड लगता है बात पुरानी लेकर, मतलब यहाँ एक बोला, शब्द बोला, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मैंने एक शब्द बोला, कोई मिठाई का नाम है, उनको पूरा एक सीन याद आ गया पुराना, कितने साल पुराना, 2012 का सीन याद आ गया। ये सारे सीन डिलीट करने चाहिए आपको, और अभी फिलहाल जब चल रहा हो तो स्टॉप करना, डिलीट करना हमें परमात्मा सिखा रहे हैं, मेडिटेशन में कर ही रहे हैं वो तो। आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे, पर जब भी ये सीन चले उसी समय फुल स्टॉप बोलिए, चाहे 1000 बार ही बोलना पड़े। ये आज का होमवर्क है हमें, याद रखिए, ये मेरी नियति बना रहा है, डेस्टिनी। आई एम क्रिएटिंग माई ऑन डेस्टिनी। बोलते ना, योर डेस्टिनी इन योर हैंड, आपके भाग्य आपके हाथ में है, कहते हैं, ये ऐसे ही होता है हाथ में हमारे। आई एम क्रिएटिंग माई ऑन डेस्टिनी, क्योंकि बार बारी में अंदर उस इंटरनल कर्मा को चला रहा। आज का होमवर्क, जो हो चुका है या जो होने वाला है, सोचना है, समझना है, बात अलग है, पर बार बार उसको अंदर घुमाना नहीं। जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं, उसके बारे में इतनी सारी चीजें हम सोच लेते हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और फिर वहां पे वो हम कल देखेंगे, कल परसों देखेंगे क्या क्या होता है। तो आज हम इतना ही कि होमवर्क, कि कुछ भी चले उसको फुल स्टॉप करें। तो आज का चैप्टर हम यहीं तक पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि हम सभी इसको समझ पाए हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछिए। इम्पोर्टेंट है, आज का दिन हमें खराब नहीं करना है अपना। कुछ भी लगता है आपको कि नहीं इस चीज पे मुझे बात करनी है, कोई और क्लैरिटी चाहिए, तो प्लीज पूछिए। क्लियर हुआ कि ऑल क्लियर हुआ, ये भी पूछिए। क्लियर क्लियर हो गया? चलिए, तो हम सभी मेडिटेशन की ओर, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? भैया बढ़िया है, लेकिन अगर एक बार और बताओगे ना इसको, चैप्टर को, हाँ जी कर्मा को, जी तो भैया। बहुत अभी हाँ, अभी कर्मा वाला चैप्टर भैया अभी चलेगा, और अभी बहुत लंबा चैप्टर है ये। हाँ, धीरे धीरे हम इसका बीच बीच में जैसे रिकॉल। कहा कि इनको 10 बात, हाँ जी बोलो बोलो, सॉरी मैं बोल पड़ा बीच किसी में। को 8 9 बात बहुत अच्छी बताई,
हम्म जैसे आपने कहा ना किसी की बड़ाई कर दी, किसी हम्म को आप 9 बात बढ़िया कहो, बहुत अच्छी कहो, हम्म एक बात कड़वी कह दो, वो सारी हम्म। 9 बात गलत गलत हो जाएंगी। एक बात को लेकर बैठ ये जाए। भी एक सोशल कंडीशनिंग है जी, और कुछ जी नहीं है। बाकी हमें अभी इन चीजों को, आज तो अगर ऐसा कुछ चले तो स्टॉप करिए, ये होमवर्क है हमारा बस, जी है ना। और जी फिर धीरे धीरे हम इसकी तरफ और आगे बढ़ेंगे। कल हम और नई चीजें सामने लेकर आएंगे, और किस तरीके से ये इंटरनल कर्मा जो है हमें इफेक्ट कर रहा है। अभी ये सीरीज जो है कर्मा की, काफी आगे चलने वाली है, और बहुत 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 सीक्रेट्स जो हैं इन दिनों हम समझेंगे। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एक माइक्रोफोन ऑन है अभी, और जी बोलिए प्लीज, बड़े भैया हैं हमारे, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? हाँ। चलिए जी, तो हम सभी बैठते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, और हम क्योंकि अभी अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं ना, याद है ना, और पावर भर रहे हैं, पावर ऑफ प्योरिटी पे काम चल रहा है हमारा। और पीछे के सारे सीन, जैसे अभी हमने देखा ना कि एक चीज का नाम लिया, सारे सीन उठ के सामने आ गए, उन सभी चीजों को हम डिलीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 2 दिन से जो कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलती होगी। अपने आप को अंदर से थोड़ा शांत महसूस कर पा रहे होंगे आप। हम आत्मा का, हम सभी का अल्टीमेट गोल यही है, अपने आप को अंदर से बहुत सही रखना, स्टेबल रखना। उसके लिए हम ये बल भर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम, और शक्तियां भरते हैं, और रेडिएट करते हैं पीछे के अपने सारे सीन्स पे, आत्माओं को, पंच तत्वों को, ताकि अब हम उनसे रिलीज ले पाए। अपने आप को हल्का रखना है, जितने हल्के रखेंगे आत्मा उतनी ही शक्तिशाली महसूसता करती है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, और अब आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल साइड पे रख सकते, देखें अपने आप को, मैं आत्मा। और देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा। उनसे हमें पावर ऑफ प्योरिटी, यानी कि ऑरेंज कलर की शक्ति आ रही। आप देखिए, जैसे ये शक्ति आ रही है, कुछ आपके सामने आप पवित्र सीन जो हमसे हो चुके हैं, वो आने शुरू होंगे। अब आप उन आत्माओं और उन पंच तत्वों में बल भरते चले जाएं, पहले आत्माओं में और फिर पंच तत्वों में। चलिए शुरू कीजिए।
अब थोड़ा और आगे बढ़ाएं अपने आप को, और ये पवित्रता की शक्ति जो हम बह रहे हैं अपने अंदर, कुछ जगहें तो हमारे सामने अपने आप आती चले जाएंगी, और कुछ जगहें जहां भी हम रह कर आए हैं और अपने आप हमें अपवित्र सीन भी आएंगे सामने, उस समय उस पंच तत्वों को हम ये पवित्रता की शक्ति से भरें। याद रखिए, जितनी शक्ति हम भरते चले जाएंगे, हम अपना भाग्य ठीक करते जा रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पंच तत्वों में ये ऊर्जा भरना, जहां जहां हम रह कर आए हैं। शुरू करते हैं।
थोड़ा और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए मन को पक्का कराएं कि मैं पावन पवित्र आत्मा हूं। मैं अपना भाग्य लिख रही हूं। मैं आत्मा कार्यरत हूं अपना भाग्य बनाने के लिए। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मुझे मेरी लाइफ में सतयुग बनाना है और अब से मेरा हर कर्म जो होगा, क्योंकि मैं अवेयर हूं अब, तो हर कर्म मुझे राइट डायरेक्शन की ओर लेके चलना है। मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूं और किसी के लिए भी मुझे इम्प्योर थॉट अब नहीं रखना है। अगर ये कुछ भी चल रहा है इम्प्योर अपवित्र मेरे अंदर किसी के लिए भी, मेरे अपने लिए भी, तो मुझे आज उसको स्टॉप करना है, क्योंकि मेरे अंदर ये रिकॉर्डिंग बन रही है। इससे मेरी सेहत, मेरा मन, मेरे रिश्ते सब खराब हो रहे हैं, मेरा भाग्य बन रहा है। तो मेरा आज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज से कि मैं उसको स्टॉप करूं। तो मन को ये दृढ़ संकल्प देते हुए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। नॉर्मल स्थिति अर्थात ज्ञान युक्त बुद्धि, जो परमात्मा अभी हमें बना रहे हैं, ज्ञानी टू आत्मा, वो हमें कहते। तो हम सभी ज्ञानी बच्चे हैं उनके। मन को यही दृढ़ संकल्प और पक्का कराते हुए आ जाएं अपनी स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है आप सभी का मेडिटेशन अब बहुत अच्छा होता होगा। आप देख पाते हैं पुराने सीन को रिलीज कर पा रहे हैं, सभी चीजें आ रही हैं सामने। हाँ भैया हो रहे हैं। हो रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो हम आज हमने एक कदम अपना भाग्य बनाने के लिए और भी बढ़ा लिया है, और अब हमें अपनी लाइफ में सतयुग तो बनाना ही है। हम कार्यरत हैं, वो परमपिता परमात्मा हमारे संग हैं। तो इसी शुभ भावना और शुभकामना में हम अपने इस भाग्य को और उज्जवल बनाएंगे। और क्योंकि हम मास्टर रचयिता है ना, ये हमें याद रखना है सोमान, कि हम सभी रचयिता हैं अपने भाग्य के। तो आज कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, आज रुकें और अपने आप को ठीक करना है। अब हमें इंटरनल कर्मास नहीं बनाने हैं, है ना। जिस दिन इंटरनल कर्मास बनाने रोक दिए हमने, हमारे एक्सटर्नल कर्मास अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये इंटरनल कर्मा ही है जो हमें एक्सटर्नल कर्मास करा रहा है। अब हम इस चीज के लिए अवेयर हैं और हमें समझना है अपना नया भाग्य अब हमें आज से शुरू करना है लिखना। ये ज्ञान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब तक पहुंचाएं। हमारा भाग्य है ये कि हमें मिला, तो क्यों ना अन्य आत्माओं तक ये पहुंचाया जाए, क्यों ना पिता के बच्चों को उनसे मिलवाया जाए। अगर हम सभी ये कार्य करेंगे तो हमारा भी दुआओं का खाता बढ़ता चले जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम यहीं पर रिलीज लेते हैं, कल अपना और भाग्य बनाएंगे। तो आप सभी मास्टर रचयिताओं को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। अभी हम रिलीज लेते, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।